बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। तो आई होप यू विल बी फाइन विद द ग्रेट ब्लेसिंग्स ऑफ अल्लाह। और अल्लाह ताला हमेशा आप सब स्टूडेंट्स को अपनी हिफाजत में रखे। तो चलें, इस वीडियो में हम अपना ऑपरेशनल रिसर्च जो बुक है हमारी उसके टॉपिक स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम सबसे पहले लीनियर जो प्रोग्रामिंग है इसकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के मेथड्स पढ़ेंगे। तो लीनियर प्रोग्रामिंग की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने के काफ़ी सारे मेथड हैं। तो इस वीडियो में हम फर्स्ट मेथड करेंगे ग्राफिकल मेथड। इसका ये फर्स्ट मेथड है इसका। तो देखें, यहाँ मेरे पास ये बुक भी है, ये बुक है मेरे पास ऑपरेशनल रिसर्च की। ये हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं इस बुक को। इस बुक की जो ये मेथड है चैप्टर 2 में देखें, जो आप देख सकते हैं मॉडलिंग विद लीनियर प्रोग्रामिंग। ये चैप्टर 2 हम स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें जो फर्स्ट मेथड है एलपी बोलते हैं लीनियर प्रोग्रामिंग को, ठीक है। और इसमें ग्राफिकल एलपी सॉल्यूशन, इसका हम एक क्वेश्चन करेंगे, सॉल्यूशन ऑफ मैक्सिमाइजेशन मॉडल और सॉल्यूशन ऑफ मिनिमाइजेशन मॉडल। हम इस वीडियो में मैक्सिमाइज करेंगे अपने फंक्शन को। तो चलें स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ सम केसेस ऑफ ग्राफिकल मेथड, इसका केस 1 है। इसके भी अब कुछ केसेस होते हैं। फर्स्ट वन है अ यूनिक ऑप्टिमल सॉल्यूशन। नेक्स्ट है नंबर 2 एन इनफिनाइट नंबर ऑफ ऑप्टिमल सॉल्यूशंस मिलेंगे, एन अनबाउंडेड सॉल्यूशन मिलेगा या नो सॉल्यूशन। 4 केसेस हैं। इसकी बारी बारी हम हर केस का एक क्वेश्चन करते जाएंगे। तो चलें इस वीडियो में हम इसका फर्स्ट केस का क्वेश्चन कर लेते हैं। यहाँ मैं एक क्वेश्चन लिख लेती हूँ। तो देखें, यहाँ मैंने ग्राफिकल मेथड का क्वेश्चन लिख लिया है। मैक्सिमाइज करना है z = 6x + 5y। ये हमने मैक्सिमाइज करना है इस फंक्शन को। सब्जेक्टेड टू, ये हमारे पास 2 कॉन्स्टेंट्स दिए हुए हैं। वेयर x, y क्या है, > 0 है। अब यहाँ देखें एक इम्पोर्टेंट बात कि ये जो z = 6x + 5y है ना, इसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन। और सब्जेक्टेड टू, और जो इस तरह की इनइक्वालिटीज़ हो, x + y <= 5 हो या > मतलब ये लेस देन या > का साइन हो ना, तो इनको बोलते हैं कॉन्स्टेंट। ये कॉन्स्टेंट 1 है और ये जो नीचे आपको नज़र आ रहा है ये कॉन्स्टेंट 2 है। और इसमें x, y > 0। अब इसमें ये जो x है और ये y है, ये क्या है, डिसीजन वेरिएबल्स हैं। तो ये आई थिंक आपको ये बात समझ आई होगी। अब इस सारा हमने क्वेश्चन का समझा है, ठीक है। अब हम इसका सोल्यूशन करते हैं कि ग्राफिकल मेथड से किस तरह हम अपने लीनियर प्रोग्रामिंग की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो देखें, सबसे पहला काम जो हमने इसमें करना होता है वो ये है कि जो हमारे पास ये कॉन्स्ट्रेंट दिए हुए हैं ना, ये 1 2 कॉन्स्ट्रेंट दिए हुए हैं। ये मैंने शॉर्ट एग्जाम्पल लिए ताकि आपको अच्छे से समझ आए। नेक्स्ट वीडियोज़ में हम इससे थोड़ी सी बड़ी, जिसमें ज़्यादा कॉन्स्ट्रेंट होंगी, वैसी एग्जाम्पल्स भी करेंगे। तो देखें, इसमें सबसे पहला काम जो होता है वो इस इनइक्वालिटी को ख़त्म करना होता है। मतलब ये लेस देन इक्वल या > का साइन होगा ना, तो उसको हमने = में चेंज कर देना है। अब यहाँ x + y <= 5 है, तो इसको किस तरह लिखेंगे, x + y = 5 कर देंगे। तो अब ये हमारे पास क्या बन गई है, इक्वेशन बन गई है। इसको नाम दे दें इक्वेशन 1 का। उसके बाद देखें सेकंड कॉन्स्टेंट को भी हम चेंज कर लेते हैं इक्वेशन में। तो 3x + 2y = हो जाएगा 12। तो ये इक्वेशन कौन सी बन जाएगी, 2 बन जाएगी। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 देखें हम क्या करेंगे, पुट कर देंगे x की जगह पे 0। पुट x = 0 इन इक्वेशन किसमें, 1 में। तो जब हम इक्वेशन 1 में x की जगह पे 0 पुट करेंगे तो 0 + y = 5 आ जाएगा। तो यहाँ से क्या पॉइंट मिला हमें, y = 5 मिला। तो जब हमने x को 0 पुट किया तो y 5 निकला। तो यहाँ इसको एक पॉइंट का नाम दे दें, a कह दें, 0,5। तो यहाँ से हमें ये पॉइंट मिला। अब देखें, x को 0 तो रख लिया हमने इक्वेशन 1 में। अब करें पुट y को 0 रखें। पुट y = 0 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 के लिए ही हम अभी पॉइंट्स फाइंड आउट कर रहे हैं। तो यहाँ b पॉइंट हमें मिला 5,0। अब ये हमारे पास इक्वेशन 2 है। अब इसमें भी बिल्कुल उसी तरह सबसे पहले क्या करेंगे, पुट कर देंगे x को 0। पुट x = 0 इन इक्वेशन 2। यही है ना इक्वेशन 2, मैंने जस्ट पीछे से इधर लिख लिया ये इक्वेशन 2। तो अभी इसमें पुट करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 2y = 12। ये इम्प्लाई कर रहा है कि y = 12/2। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। मतलब क्या इम्प्लाई कर रहा है, y = 6 आ जाएगा। तो a b पॉइंट्स बन गए थे, तो यहाँ c पॉइंट आ जाएगा। हमारे पास x को 0 पुट किया और y का निकला 6 निकला, तो एक पॉइंट बन गया 0,6। इसी तरह अब इस इक्वेशन में हम पुट कर देते हैं दूसरा पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए, y = 0। देखिए हमने बारी बारी x और y को 0 पुट करना है।
तो इसमें जब y को 0 पुट किया तो 3x इज इक्वल टू 12 होगा। तो यहाँ से हमारे पास x क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब यहाँ से देखें क्या पॉइंट बना हमारे पास, C, ये D पॉइंट, इस D का नाम दे दें। इधर x हमारे पास 4 है और y क्या है, 0। यहाँ से इक्वेशन 1 से 2 पॉइंट्स निकले और इक्वेशन 2 से 2 पॉइंट्स निकले, तो जस्ट हमारे पास 4 पॉइंट्स निकले। अब इन 4 पॉइंट्स को हम यहाँ ग्राफ पे प्लॉट कर लेते। तो देखें मैंने ग्राफ इधर बना लिया, अभी पॉइंट्स हम प्लॉट कर रहे हैं। तो देखें जो पिछले 2 पॉइंट्स हमारे निकले थे वो भी मैंने यहाँ लिख लिए हैं। तो इन 4 पॉइंट्स को हमने प्लॉट करना है। तो यहाँ a है सबसे पहले 0,5, इसका क्या मतलब है, x 0 है, y 5 है, तो ये वाला पॉइंट हुआ। तो ये हमारे पास पॉइंट a है 0,5, ये वाला पॉइंट, ये वाला, ठीक है। उसके बाद b है 5,0, b पॉइंट कौन सा है, ये x का 5, ये, और y का क्या है 0, ये हमारे पास ये b पॉइंट है, ये वाला। तो अब इधर से इधर तक एक लाइन हम ड्रॉ कर देते हैं। ये देखें, आप देख रहे हैं कि मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी है, क्योंकि फर्स्ट इक्वेशन से वो 2 पॉइंट्स आए थे तो दोनों पॉइंट्स को हमने कनेक्ट कर दिया। उसके बाद देखें C और D पॉइंट, 0,6 कौन सा पॉइंट है, x 0 है, y क्या है 6, ये वाला पॉइंट है 0,6, ये वाला। तो ये है हमारे पास C पॉइंट 0,6, ये वाला। उसके बाद D है 4,0, तो D पॉइंट हमारे पास ये आएगा, D पॉइंट है हमारा 4,0, ये वाला पॉइंट। तो अब इधर इस पॉइंट को और इस पॉइंट को मैं एक लाइन से मिला देती हूँ, इन दोनों पॉइंट्स को, ठीक है। तो जो सेकंड इक्वेशन थी उसकी हमारे पास ये लाइन है, ये फर्स्ट इक्वेशन के हम लिख भी देते हैं। ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन थी जो क्या थी, x + y = 5, और ये वाली जो लाइन है ये कौन सी इक्वेशन की थी, 3x + 2y = 12। अब देखें हमारे पास तो जो क्वेश्चन जो गिवन था वो था हमारे पास <= में था कंस्ट्रेंट, मतलब <= का मतलब क्या है कि जो हमारा शेडेड रीजन होगा ना ग्राफ में वो अलोंग ओरिजिन साइड की तरफ होगा, मतलब ओरिजिन साइड की तरफ हम अपना शेड करेंगे रीजन को। ये 0,0 टेस्ट पॉइंट क्या होता है, ये होता है चेक करने के लिए कि हमने अपना ओरिजिन अलोंग द ओरिजिन वाला साइड शेड करना है या इससे बाहर, मतलब बाहर वाला साइड जो शेड किया जाएगा। इसको किस तरह पता चलाएं, देखें जो हमारे पास ये कंस्ट्रेंट होता है ना, इसके अंदर हम x को भी 0 रख देते हैं, y को भी 0 रख देते हैं। इसको आप कह लें इक्वेशन 1, ये कंस्ट्रेंट 1, 2 है ना, इसको आप और मज़ीद नाम दे दें इक्वेशन AB का, AB। तो अब इसमें रखें पुट x = 0 और y को भी 0 पुट करें इस कंस्ट्रेंट 1 में। तो यहाँ पुट कर रही हूँ मैं, मतलब x को भी 0 और y को भी 0 इन इक्वेशन A में। तो जब आप उधर दोनों में 0 पुट कर देंगे तो हमारे पास इक्वेशन के x + y = 5 है, <= 5। तो जब दोनों की जगह पे 0 पुट किया तो यहाँ <= 5 आ गया। तो देखें कंडीशन ट्रू नहीं है, 0 <= तो आया है 5 के। तो इसका क्या मतलब है कि जो हमारा सोल्यूशन है वो लाई करेगा ऑन दी ओरिजिन साइड। इसी तरह आप देखें जो हमारे पास सेकंड इक्वेशन थी कंस्ट्रेंट की, वो क्या थी, 3x + 2y = 12। तो इसके लिए 0,0 टेस्ट पॉइंट चेक कर लें, ये भी तो कंडीशन ट्रू है, मतलब यहाँ भी हमारे पास ठीक ट्रू कंडीशन है कि 0 लेस ही है, का छोटा ही है 12 से। तो इसका क्या मतलब है कि जो सोल्यूशन है वो लाई करेगा ओरिजिन साइड पे, मतलब इसका ओरिजिन साइड ये वाला रीजन जो है इसका शेडेड किया जाएगा। तो ये मैं कर देती हूँ, इधर से कर रही हूँ, ये मैंने सारा शेड कर दिया। अब देखें, आप कहेंगे हमने ये वाला रीजन क्यों नहीं लिया, तो देखें जो दोनों इक्वेशन का कॉमन रीजन होगा ना उसको हमने लेना है, वो होगा हमारे पास फिजिबल रीजन। अब इसमें देखें अगर हम ये नहीं कर सकते थे शेड, इसको नहीं कर सकते थे क्योंकि तो ये भी ओरिजिन की साइड पर है, लेकिन फिर इसमें ये जो इक्वेशन 2 है, ये 2 वाले जो पॉइंट्स हमने कनेक्ट किए हैं, ये C और ये जो D है, तो ये तो फिर आता ही ना हमारे पास, तो इसलिए हमने दोनों इक्वेशंस का ये कॉमन रीजन लिया है। अब यहाँ देखें हमारे पास जो फिजिबल रीजन है इसके जितने पॉइंट्स होते हैं इनको बोलते हैं कॉर्नर पॉइंट्स। अब यहाँ देखें कितने पॉइंट्स आए हैं, एक ये ओरिजिन का पॉइंट आया 0,0, एक ये 4 आया है 4 वाला, इधर D वाला पॉइंट आया 4,0, और एक ये वाला पॉइंट भी तो है जहाँ ये 2 लाइनें इंटरसेक्ट कर रही हैं। एक ये वाला पॉइंट है, इसको नाम दे दें E का, ठीक है। तो ये एक ये वाला पॉइंट है और एक ये 5 वाला ये वाला पॉइंट है A वाला। तो 1 2 3 4, ये 4 हमारे पास क्या है, कॉर्नर पॉइंट्स हैं। अब देखें इसका तो पता है ये ओरिजिन है 0,0, इसके अलावा ये D पॉइंट है 4,0, ये A है 0,5, तो E का तो हमें पता ही नहीं है। तो अब इसका कैसे पता चलाएं कि इसका पॉइंट क्या है, तो वो देखें अब हम ये फाइंड आउट करते हैं। तो हमारे पास 4 कॉर्नर पॉइंट्स आए हैं, ओरिजिन D आया है, E हमें पता नहीं है जो हमने फाइंड आउट करना है, और A पॉइंट है 0,5। अब देखें E पॉइंट को किस तरह फाइंड आउट करें, तो
टू फाइंड द पॉइंट ऑफ ई वी यूज़ दीज इक्वेशन, तो ये वाली इक्वेशन यूज़ करेंगे। अब देखें जो ई वाला पॉइंट है वो किन दो इक्वेशन का इंटरसेक्टिंग पॉइंट बन रहा है, मतलब कौन सी दो इक्वेशन इंटरसेक्ट कर रही हैं कि हमारे पास पॉइंट ई बन रहा है, ई कॉर्नर पॉइंट हमें मिल रहा है। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से ही अब हम फाइंड आउट करेंगे ई पॉइंट। अब इक्वेशन 1 और 2 सिंपली मैंने यहाँ लिख लिया। जो इक्वेशन 1 है इसको मल्टीप्लाई करवा दें पहले तो 3 से, तो 3x + 3y = 15। अब देखें ये हमारे पास इक्वेशन क्या बन गई, 3 बन गई, इधर से 3 इसको कह दें नाम। अब आप करें सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 और 3, इनको दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3x + 3y = 15 है, और उसके बाद 3x + 2y = 12। तो इनको हमने क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट में माइनस साइन आता है तो 3x कैंसिल हो जाएगा, तो 3 - 2 यहाँ से y आ जाएगा, और 15 - 12 कितना होता है, 3, तो यहाँ से y क्या आ गया, 3। अब इस y की वैल्यू को इस इक्वेशन 1 या 2 किसी में भी पुट कर दें, तो मैं इधर से पुट कर रही हूँ, पुट इन इक्वेशन 1 में पुट कर दें तो आपके पास x आ जाएगा। तो देखें x + 3 = 5 आ जाएगा, तो ये इम्प्लाई कर रहा है x = 5 - 3, तो यहाँ से हमारे पास आ गया 0.5 - 3 2, तो x क्या पॉइंट आ गया 2। तो यहाँ से जो हमारे पास e पॉइंट है वो क्या मिला हमें, 2,3। तो यहाँ जो ई वाला पॉइंट है ना ये क्या आ जाएगा, 2,3 पॉइंट आ जाएगा। तो ये हमने 4 कॉर्नर पॉइंट्स फाइंड आउट कर लिए। ऑब्जेक्टिव फंक्शन था हमारे पास z = 6x + 5y, इसको मैं यहाँ लिख लेती हूँ, पर z = 6x + 5y, ये हमारे पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन था। अब ये जितने कॉर्नर पॉइंट्स हैं ना, ये x है, ये y है, ये x है, ये y है, इनके सब सारे कॉर्नर पॉइंट्स को ना इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो z था जो हमने मैक्सिमाइज करना था इसमें पुट करें, तो यहाँ से आपके पास z की वैल्यू आती जाएंगी। पुट करें 0 0 पुट करेंगे तो z क्या मिलेगा, हमें 0 मिलेगा। इसी तरह आप जब x को 4 और y को 0 पुट करेंगे इधर, z = 24 आपके पास आ जाएगा। फिर जब x की जगह पे 2 पुट करेंगे तो 12 + 5 की जगह क्या पुट करेंगे, 3, तो 15, तो 12 + 15, तो यहाँ से z आपके पास क्या आ जाएगा, 27 आ जाएगा। इसी तरह जब इनको पुट करेंगे तो यहाँ से z = मतलब हमारे पास फंक्शन क्या आ जाएगा, 25। अब क्वेश्चन देखें दोबारा, क्वेश्चन क्या था, मैक्सिमाइज z = इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन को क्या करें, मैक्सिमाइज करें। तो मैक्सिमाइज का क्या मतलब होता है कि जितने हमारे पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन निकले हैं इसमें से हमने मैक्सिमम वाला चूज़ करना है। तो देखें मैक्सिमम वाला कौन सा नज़र आ रहा है, मैक्सिमम वाला आपको ये वाला नज़र आ रहा है 27। अगर मिनिमाइज होता फिर हम सिंपली 0 को चूज़ करते, मतलब फिर z = 0 होता हमारे पास मिनिमम ऑब्जेक्टिव फंक्शन। तो हमारे पास क्या आया है, z = कितना आया है, 27 आया है एट किस पे, x = 2 है और y = क्या पॉइंट है, 3 है। तो आई थिंक आपको ग्राफिकल मेथड का क्वेश्चन समझ आया होगा। तो देखें हमने शॉर्ट ही क्वेश्चन लिया था जिसका हमने सिंपली 2 इक्वेशन थी उनका सिंपली हमने इस तरीके से ग्राफ लिया, और हमारे पास मैक्सिमम जो सोल्यूशन है वो क्या आया, 27 आया, मैक्सिमाइज जो हमने अपने फंक्शन को किया। उसके बाद देखें ये कुछ पॉइंट्स हैं, ये आपको रिवाइज हो जाएगा कि हमने इसमें क्या क्या किया ग्राफिकल मेथड में। अब देखें द प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन है द फॉलोइंग स्टेप। अब जो क्वेश्चन है ना उसकी बात हो रही है, आइडेंटिफाइंग द डिसीजन वेरिएबल, राइटिंग द ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ऑब्जेक्टिव फंक्शन वही जो मैक्सिमाइज करना होता है, ठीक है। उसके बाद राइटिंग द नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शन, कि हमारे पास जो थर्ड पे आता है ना x, y > 0 होने चाहिए, तो ये है डिसीजन वेरिएबल, और इसकी बात हो रही है, मतलब नेगेटिव नहीं हो सकते, 0 या 0 से बड़े ही हो सकते हैं। तो इन द अबव फॉर्मुलेशन द ऑब्जेक्टिव फंक्शन एंड कंस्ट्रेंट आर लीनियर, देयरफॉर जो मॉडल है वी फॉर्मुलेटेड इज अ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। तो ये LPP की, इसको शॉर्ट फॉर्म में LPP बोलते हैं। उसके बाद इसकी डिस्क्रिप्शन देख लें, हमने सॉल्यूशन में क्या क्या किया ग्राफिकल मेथड के। सबसे पहले प्लॉट किया कंस्ट्रेंट ऑन द ग्राफ, ठीक है। प्लॉट आल्सो द नॉन नेगेटिविटी रिस्ट्रिक्शन, हमने क्या लगा दी, रिस्ट्रिक्शन लगा दी कि x और y क्या है, ग्रेटर देन है, ग्रेटर देन इक्वल टू है 0 से, वेयर बोथ x एंड y आर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, वही बात जो मैंने आपको बताई। उसके बाद नेक्स्ट देखें पॉइंट 3, आइडेंटिफाई द फिजिबल रीजन दैट कंस्ट्रेंट्स ऑल द सेट ऑफ पॉइंट सेटिस्फाइंग ऑल कंस्ट्रेंट। जो लाइन है इधर से इधर तक
ये जो लाइन है इसके बीच में आप कोई भी पॉइंट्स ले लेना तो सब के सब क्या देंगे, आपको फिजिबल सोल्यूशन देंगे। मतलब सब के सब पे हमारे पास ये जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन z है ये क्या देगा, मैक्सिमम वैल्यू देगा। मतलब ये जो z इज इक्वल 27 है ये इसकी कोई मैक्सिमम वैल्यू आएगी, लेकिन हमारे पास जो बेस्ट ऑप्टिमल सोल्यूशन की मैक्सिमम वैल्यू आई है वो है 27। तो ये चीज़ कह रही हैं वो सेटिस्फाइंग ऑल कंस्ट्रेंट। 4 पॉइंट है आइडेंटिफाई द कॉर्नर पॉइंट्स। हम अपने कॉर्नर पॉइंट्स को आइडेंटिफाई करते हैं, वैल्यूएट करते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन को एट ऑल द कॉर्नर पॉइंट्स। द कॉर्नर पॉइंट प्रोवाइड द बेस्ट वैल्यू ऑफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज ऑप्टिमल। इसका क्या मतलब है कि जो कॉर्नर पॉइंट्स हम पुट कर रहे हैं ना उसके अंदर, तो वो हमें बेस्ट वैल्यू देगा किसमें, किसकी, ऑब्जेक्टिव फंक्शन की, जिससे हमारे पास बेस्ट वैल्यू क्या दिया 27। तो जस्ट यही था ग्राफिकल मेथड। तो आई थिंक आपको समझ आई होगी। देखें इजी क्वेश्चन हमने लिया था। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसे थोड़ा सा ज़्यादा कॉन्स्ट्रेंट वाला क्वेश्चन लूँगी, 3 to 4 कॉन्स्ट्रेंट वाला, अपनी बुक से करेंगे हम। तो इंशाल्लाह आपको समझ आएगी। बहुत इजी मेथड है, ये फर्स्ट मेथड है LPP का। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दिया करें, शेयर किया करें। नेक्स्ट वीडियो तक अपना बहुत सा ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। योगी देखें इजी क्वेश्चन हमने लिया था। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसे थोड़ा सा ज़्यादा कॉन्स्ट्रेंट वाला क्वेश्चन लूँगी, 3 to 4 कॉन्स्ट्रेंट वाला, अपनी बुक से करेंगे हम। तो इंशाल्लाह आपको समझ आएगी। बहुत इजी मेथड है, ये फर्स्ट मेथड है LPP का। रखिए अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दिया करें, शेयर किया करें। नेक्स्ट वीडियो तक अपना बहुत सा ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम अपना इसी से मुतल्लिक जो है नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। ये तो नेक्स्ट वीडियो तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।